की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी मैगजीन है, राष्ट्रीय मैगजीन है तहलका, उनके संपादक हैं तरुण तेजपाल। वो 6 महीने तक अब काम पर नहीं आएंगे। ये फैसला तरुण ने खुद लिया है क्योंकि तरुण तेजपाल पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी साथी महिला सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है उनके ऊपर। और ये यौन उत्पीड़न की बात खुद तरुण तेजपाल ने कबूल की है और इसके बाद उन्होंने 6 महीने तक अपने पद से दूर रहने का, हटने का फैसला भी किया है। तरुण तेजपाल ने तहलका के मैनेजिंग एडिटर को भेजी अपने ईमेल में लिखा है कि मैंने महिला पत्रकार से बिना शर्त माफी मांगी है, लेकिन मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं और इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं 6 महीने तक तहलका मैगजीन के संपादक पद से के कामकाज से दूर रहूंगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय सिंह इस वक्त मेरे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। संजय, तरुण तेजपाल एक जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार है, बड़ी मैगजीन है तहलका, उसके संपादक हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है महिला के साथ यौन उत्पीड़न का, सेक्सुअल असॉल्ट का। जाहिर तौर पर सुमित, गंभीर मामला है, काफी शॉकिंग मामला है, पूरी पत्रकारिता को शर्मिंदा करने वाला ये मामला है। तरुण तेजपाल 28 सालों से ज्यादा जिनका पत्रकारिता का अनुभव रहा है, जो तहलका जैसे बड़ी मैगजीन के संपादक रहे, फाउंडर मेंबर रहे और जिन्होंने कई बड़े बड़े खुलासे किए, बड़े बड़े नेताओं को बेनकाब किया, आज उनके साथ ये हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं कि गोवा में जो उनकी समिट चल रही थी, जिनका नाम था थिंक नाम से, उसके दौरान उन्होंने एक जो उनकी महिला सहकर्मी थी, जो पत्रकार जिसे बताते हैं, उसके साथ उन्होंने शारीरिक छेड़खानी की, जिसे मॉलेस्ट किया। मेरे हाथ में इस वक्त उस महिला ने जो कंप्लेंट लिखी थी उसकी एक कॉपी जो मौजूद है और इसके दौरान उसने लिखा है कि तरुण तेजपाल जो तहलका के एडिटर थे, उन्होंने सेक्सुअली उस महिला को, उस लड़की को असॉल्ट किया, 2 बार असॉल्ट किया पिछले हफ्ते के दौरान। और उसके बाद से उस लगातार शिकायत करना चाह रही थी। उस लड़की ने आगे ये भी लिखा है, तहलका मैगजीन को लिखा है कि एक एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल का भी गठन किया जाए जो इस मामले की पूरी तरह से जांच करे। काफी शॉकिंग बात है क्योंकि उसने कहा कि 1 नहीं 2 बार किया है। पहली बार जब उसके साथ शारीरिक छेड़खानी की गई, उसके बाद वो महिला ने जाकर अपने 3 सहकर्मी जो थे उसी मैगजीन के, उनको भी शिकायत की थी, उन्हें भी इसके बारे में बताया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक बार और उन्होंने इसके बारे में वापस से छेड़खानी की। कुछ ऐसे शब्द हैं उसमें डिटेल में से डिस्क्राइब किया गया सुमित, जिसको शायद हम ऑन स्क्रीन बोल नहीं सकते। तो क्या ये जब उस महिला सहकर्मी ने शिकायत की, महिला सहकर्मी ने जब ये बात सामने रखी, आपत्ति की तरुण तेजपाल की हरकतों पर, उसके बाद तरुण ने ये फैसला किया कि वो प्रायश्चित करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। दरअसल में जो महिला सहकर्मी थी उसने यहां तक कहा है कि तरुण तेजपाल की जो बेटी है वो उसकी दोस्त है, तकरीबन उनके पिता के दोस्त रहे हैं तरुण तेजपाल। और इतना बार बार उस बात का उसने हवाला भी दिया, जो उसकी शिकायत है, जो शिकायत की कॉपी मेरे उसके आधार पे मैं बता रहा हूं, इन तमाम बातों का हवाला दिया। उसके बाद भी तरुण तेजपाल नहीं माने और साथ ही तरुण तेजपाल ने उसे दबाव डालने की भी उसके ऊपर कोशिश की थी। और इसके बाद में पूरा घटना चक्र घूमा है। आज तकरीबन 3 बजे के करीब तरुण तेजपाल ने एक मेल लिखा है, जो सोमा चौधरी जो तहलका मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर है, उन्हें मेल लिखा और मेल लिखकर कहा, उन्होंने अपनी गलती है वो मान ली। मैं आपको मेल की शुरुआत में वो लिखते हैं जो आज 3 बजे उन्होंने मेल भेजा था, जिसमें ये लिखा है कि पिछले कुछ दिन थे, काफी टेस्टिंग थे और परीक्षा लेने वाले थे और उन्होंने इसका जो ब्लेम था वो अपने आप पर ले लिया है और माना है कि जो उनकी तरफ से मिसकंडक्ट हुआ है, उनका जो बर्ताव था वो बिल्कुल ठीक नहीं था और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए तरुण तेजपाल ने ये भी आगे लिखा है कि चूंकि पत्रकारिता के स्टैंडर्ड को कायम रखना चाहते हैं, इस वजह से वो तहलका मैगजीन है उससे अपने आप को 6 महीने के लिए अलग करना चाहते हैं। खास बात यह है कि तरुण तेजपाल ने इसमें अपनी गलती स्वीकारी है। सीधे शब्दों में नहीं कहा है, उन्होंने मिसकंडक्ट शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन जो पीड़ित महिला है, सहकर्मी है, जिसने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो था मॉलेस्टेशन शब्द है, उसका इस्तेमाल किया था। तो तरुण तेजपाल कहीं ना कहीं अपनी इसमें गलती मानते हुए नजर आते हैं। यानी सहकर्मी शिकायत करती है, मॉलेस्टेशन के इल्जाम लगाती है, दफ्तर के अंदर एक इंटरनल जांच कमेटी बनाने की मांग करती है और उसके बाद उसका कहना है कि उसके बाद भी तरुण तेजपाल ने दोबारा वही हरकत करने की कोशिश की, उसको डराने की, धमकाने की कोशिश की और फिर तरुण तेजपाल ने प्रायश्चित करने का मन बनाया और अपने आप को तहलका के कामकाज से दूर किया। संजय, मामला बहुत ही गंभीर है। अगर हम कानूनी धाराओं की बात करें तो ये बाकायदा कानून का मामला बनता है। क्या कोई मामला, मुकदमा, केस दर्ज हुआ है इस पूरे मामले में?
जी, अब तक इसके बारे में कोई सफाई नहीं आ पाई और केस अब तक हमारे पास जो जानकारी है इस मामले में अब तक कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। उस महिला सहकर्मी ने अपनी ओर से चिट्ठी लिखकर कहा है तहलका को कि वो एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल का गठन करे। लेकिन खास बात यह है कि आप इसमें यह देखिए कि तरुण तेजपाल अपनी गलती मानते हैं और तहलका मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि मेरी गलती हो गई है, मैं अलग कह रहा हूं। तहलका मैगजीन की जो एडिटर है वो उसके बाद 3 बजे तरुण तेजपाल लिखते हैं और 7 बजे के करीब उनकी ओर से जो बयान आता है उसके अंदर वो अपने तमाम लोगों को बताते हैं, सहकर्मियों के, कि तरुण तेजपाल पे ऐसे आरोप लगे थे, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। अगले 6 महीने तक संपादक के पद पे नहीं रहेंगे। सवाल इस बारे में ये उठता है कि ये तो वही बात हो जाती है कि खुद पे आरोप लगे, आदमी ने खुद ही तय कर लिया, खुद को खुद ही सजा दे दी। 6 महीने के लिए तहलका मैगजीन से अपने आप को अलग रखना क्या एक पर्याप्त सजा है कानून के मामले से, कि जो उस व्यक्ति को जिस पर सेक्सुअल मॉलेस्टेशन के आरोप लगा रहे हैं और वो लड़की लगा रही, इसने बाकी सहकर्मियों को किया था, अगर ये मामला कानून का बनता तो जाहिर तौर पे उनके खिलाफ जो आरोप है ज्यादा संगीन होते हैं और उसके दौरान तो मौजूदा जो धाराएं उसके तहत तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन अब तक नहीं हुआ। ये मामला कहीं रफा दफा करने की कोशिश हो सकती है, ऐसे भी सवालिया निशान इस पर लगते हैं। क्या ऐसी कानून के अंदर प्रावधान है, क्योंकि मामला सार्वजनिक हो गया, क्योंकि तरुण तेजपाल ने अपनी गलती कबूल भी कर ली है और उस महिला सहकर्मी की चिट्ठी भी सार्वजनिक हो चुकी है, इन परिस्थितियों में सुओ मोटो इस पूरे मामले का कॉग्निजेंस पुलिस या कोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज कर सकता है? जी बिल्कुल, कानून के तहत जो प्रावधान है उसके तहत सुओ मोटो इस पर एक्शन लिया जा सकता है। पुलिस भी अपनी तरफ से जाकर उस लड़की से पूछताछ कर सकती है और उसके बाद शिकायत दर्ज कर सकती है। आज की मैं आपको बात बता दूं कि जहां पर मोदी के स्नूपिंग केस की जहां पर बात चल रही थी, वहां पे कपिल सिब्बल जो देश के मंत्री हैं उन्होंने यही बयान दिया था, कहा था कि भले वो कर रहे हैं लड़की और लड़की के पिता शिकायत नहीं कर रहे, इसका मतलब नहीं कि मामला नहीं चल सकता है। खास बात यह है कि सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए पुलिस के पास या जो अथॉरिटी के पास पर्याप्त ग्राउंड मौजूद है। और ये खास बात सबसे यह है कि ये तरीका एक अपने आप में समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति ने हमेशा पत्रकारिता की मिसाल कायम की और बड़ी बड़ी बातें जिसने कही हैं, जिसने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने आप को इतना योगदान देने का दावा हमेशा किया है, वो व्यक्ति जब खुद का जब पकड़ा जाता है तो वो अपने आप को खुद ही सजा दे देता है, 6 महीने के लिए बाहर करता है। क्या तब उनको एक मॉरल स्टैंडर्ड जो उच्च मापदंड के जिसकी बात हमेशा कहते हैं उनको सामने नहीं लाना चाहिए था और ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई इसके खिलाफ में जाहिर तौर पे पुलिस का केस बनता है। सुमित और संजय, एक और बात है, ये वही तरुण तेजपाल हैं, तहलका मैगजीन की संस्थापक रहे हैं, इन्होंने इस मैगजीन की शुरुआत की। वही तरुण तेजपाल जिसका 14 साल पहले नाम आया बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। आपको याद होगा ऑपरेशन वेस्ट एंड। तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, ऑपरेशन वेस्ट एंड एनडीए सरकार के वक्त में किया गया स्टिंग ऑपरेशन था, जिसमें बीजेपी के उस वक्त के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण साहब कैश लेते हुए कैमरे पर पकड़े गए थे। तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल 2 वरिष्ठ पत्रकार थे, उनकी टीम ने यह पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया था और फिर आगे जाकर उन्होंने एक मैगजीन की स्थापना की जो कि तहलका के नाम से है और पिछले 13 साल से मैगजीन लगातार काम कर रही है। सवाल ये उठता है, इन सब के बाद अपनी गलती भले ही उन्होंने कबूल कर ली है, शोमा चौधरी भले ही उस बात को लिखती है कि हम लोग बड़ी मुश्किल से इस सदमे से उबर पाएंगे, क्या इतने तक की बात खत्म हो जाएगी? जी जाहिर तौर पे बात इतने तक पे खत्म होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि भले वो लोग खत्म करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। कहीं भी तहलका मैगजीन की जो एडिटर है वो नहीं लिखती हैं कि वो ये लिख रहे हैं कि भाई पत्रकारिता की हाईएस्ट ट्रेडिशन को कायम रखा है और उन्होंने 6 महीने के लिए खुद को अपने आप से पद से मुक्त कर लिया है। लेकिन क्या उन्हें ये नहीं पता ये इतनी बड़ी मैगजीन है, इन्होंने इतने खुलासे किए, इनको कानून के बारे में अच्छे से जानकारी है और उनको भी ये बात पता है कि इसमें ये मामला आमतौर पर पुलिस के पास रेफर किया जाना चाहिए और के बारे में संगीन आरोप और संगीन धाराएं लगती है। खासकर जब से कानून में बदलाव हुआ उसके बाद से काफी संगीन धाराएं लगती है। लेकिन इतने सारे वहां पे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और वहां पर लोगों के कानून के बारे में जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी तरफ से जो एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान लगाता है इस पूरे मसले पर। सुमित, जाहिर तौर पर कानून की कार्रवाई होगी कि नहीं होगी इस पर सबकी नजर होगी, क्योंकि तरुण तेजपाल एक सम्मानित पत्रकार रहे हैं। उनकी पत्रिका का भी काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि उच्च आयाम पर उस तहलका मैगजीन को रखकर देखा जाता है, लेकिन आज उसी के संपादक पर एक संगीन इल्जाम लगा है। अपनी साथी सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला है, मोलेस्टेशन का मामला है, और जब वो महिला पत्रकार शिकायत करती है, आपत्ति जताती है और कार्रवाई की बात करती है, इंटरनल इंक्वायरी की बात करती है, तब जाकर तरुण तेजपाल की तरफ से ये
ये स्टेप लिया जाता है कि वो 6 महीने का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपने आप को मैगजीन से दूर करना चाहते हैं और अपनी गलती कबूलते भी हैं, मानते हैं कि उनका ये वक्त बहुत परीक्षा का वक्त चल रहा है। और इसी बात को लेकर मैनेजिंग एडिटर शोभा चौधरी, जिनका भी ईमेल संजय के पास है, मेरे सहयोगी के पास, वो उसमें बताती हैं कि किस तरीके से तरुण तेजपाल के साथ जो कुछ हुआ और जो उन्होंने फैसला लिया है। तो अब हमको इस फैसले के साथ रहना है, पूरी मैगजीन को आगे बढ़ाना है। इन परिस्थितियों में क्या हम ये संजय कह सकते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ इस देश में, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो बड़े बड़े राजनेता हो या पत्रकार हो, कोई भी अछूता नहीं रहा है महिलाओं का शोषण करने में? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कभी पुलिस वालों का नाम आता है, कभी राजनेताओं का नाम होता है और बहुत सारे पत्रकार हैं जो हमेशा दूसरे लोगों को तरफ उंगली उठाते हैं। अब पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इस तरह की बात सामने आई। मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि पूरे पत्रकारिता का विश्व है, उसको शर्मिंदा करने वाली बात है। उस व्यक्ति ने जो जिसने इतना नाम कमाया था, 28 साल जिसकी पत्रकारिता का अनुभव था, जिसने हमेशा दूसरों को बताया कि सही क्या है, गलत क्या है, दूसरों के गलत बातों पर उंगली उठाई, आज जब उस पर खुद पर आई है तो कानून की जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं कर रहा है। ये वो मामला है जिसमें सिर्फ आप नैतिक तौर पे स्टैंड लेके साइड में नहीं हो सकते हैं। नैतिक तौर पे आपने गलती मान ली और बोला कि मैं खुद, ये मेरी गलती है, मैं खुद को सजा दे रहा हूं, ये बात नहीं है। क्या उन्हें इस बात के अंदाजा जरा भी नहीं है कि अगर ये मामला जाता है पुलिस के पास में, मामला अदालत में जाता है तो उसका क्या अंजाम होगा? पत्रकारिता का मतलब एक होता है कि व्यक्ति दूसरों को जब तमाम अपनी तरफ से गलतियां बताता है, दूसरों के गलतियों को पॉइंट आउट होता है, कई बार दूसरों को नसीहत भी देता है कि क्या सही है क्या गलत है। आज जब उन पर ये बात सामने आई है तब वो इस बात को नहीं मान रहे, जिसको इस बारे में उन्होंने जिंदगी भर अपने पत्रकारिता के कैरियर में जिसको फॉलो किया, पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने किया है। और खासकर अब पूरे जो दारोमदार होता है कि पुलिस और अथॉरिटीज इस पर किस तरह से रिएक्ट करती हैं।